अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मुर्तज़ा अब्बास अली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। बेसिकली एक्सटेंडेड पैरामीटर्स, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, इसी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंडेड पैरामीटर्स आ जाएंगे। जब आप एक्सटेंडेड पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। हेड्रा, टॉरस, नोड, चैम्फर बॉक्स, चैम्फर सिलेंडर। ये बेसिकली फैंसी डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है कि आपको कहीं क्विक मॉडलिंग करनी हो, कि आपके पास टाइम ना हो, तो आप यहाँ से इसकी मदद लेके आप क्विक मॉडलिंग कर सकते हैं, या कोई फैंसी शेप आपको चाहिए तो आप बेसिकली यहाँ पे इसको शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हेड्रा की बात करते हैं। तो हेड्रा के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से कोई सा भी एक व्यू सेलेक्ट कर लूँगा। Alt+W प्रेस करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप हेड्रा क्लिक करेंगे तो हेड्रा कैसे क्रिएशन मेथड इसका कैसा है कि आप सिंपल यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये हेड्रा आ गया। मैं W प्रेस करके इसको सबसे पहले ग्रिड के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके मॉडिफाई में जाएंगे, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि कितने मतलब कि इसके साइजिंग वगैरह है, कितने पैरामीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेड्रा के इसके मॉडिफाई में गया तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। फैमिली है, इसके अंदर आप जाएंगे तो ये टेट्रा के ऊपर अभी चेक लगा हुआ है, तो मीन्स कि ये टेट्रा बना हुआ है। अगर आप क्यूब ऑक्टा पे करेंगे क्लिक तो ये देखें कुछ शेप आपके पास ऐसे चेंज हो जाएंगे। फिर अगर आपके पास डॉडेक पे करेंगे तो डॉडेक आइकॉस पे जाएंगे तो ये देखें आपके पास शेप कुछ इस तरह सा बना हुआ आ जाएगा। फिर आप स्टार 1 पे करेंगे तो स्टार 1 में ये शेप आ जाएगा, स्टार 2 पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का शेप आपको यूज़ करना है मॉडल में, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है PQ, फैमिली पैरामीटर्स PQ, ठीक है। PQ यहाँ पे बेसिकली क्यों दिया हुआ है तो देखें PQ भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे PQR। जैसे कि यहाँ पे XYZ देते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे PQR दिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे फैमिली पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इजीली इस साइज़ को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार 1 ले लेता हूँ अभी। अगर मुझे इसकी अमाउंट इंक्रीज़ करूँगा तो देखें, ये देखें कुछ शेप ऐसा बन गया है। अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ऐसे आपके पास आ जाएगा। इसकी देख रहे हैं कॉर्नर सारे मतलब कि बिल्कुल एजेस के बिल्कुल कॉर्नर पे मतलब कि वो हो गए, शार्पन हो गए। अब क्यू को आप इंक्रीज डिक्रीज़ करेंगे तो देखें कुछ शेप आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है। अगर फिर इसके बाद सेकंड थर्ड आपके पास ऑप्शन है एक्सिस स्केलिंग के पास आप यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। ये देखें अगर आप क्यू के पी के ऊपर वो नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जब आप क्यू की अमाउंट आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप क्यू की अमाउंट बढ़ाएंगे तो देखें आपके पास शेप ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा। फिर आप आर की अमाउंट बढ़ाएंगे तो देखें इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। मैं इसको यहाँ से शेडेड कर देता हूँ तो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। अगर मैंने रीसेट कर दिया तो देखें ये जैसे है मेरे पास शेप वैसे हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड शेप की बात करते हैं, टॉरस नोट। बेसिकली नोट का मतलब तो आपको पता होगा कि गिठान जो होती है, रोप के अंदर जो गिठान लग जाती है तो वो वैसे ही नोट होती है। तो उसको कैसे क्रिएशन मेथड इसका कैसा है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे और इसकी जो राउंड है इसको थिकनेस आपको कितनी देनी है वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नोट और सर्कल। तो बाय डिफ़ॉल्ट नोट पे चेक हुआ होता है, तो अगर आपको नोट देना है तो आप नोट पे क्लिक चेक लगाएंगे। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल पे आप करेंगे। तो बेसिकली अभी हम नोट की बात करें तो नोट पे ही चेक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास रेडियस। आप रेडियस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, सेगमेंट्स की बढ़ा सकते हैं। ये पी के ऊपर आप करेंगे तो कुछ आपके पास डिज़ाइन कुछ चेंज हो जाएगी। क्यू करेंगे तो क्यू के ऊपर आपके पास कुछ डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। बाकी आपके पास ये है कि क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि पहले मैं इसको नॉर्मल कर दूँ कैसे जैसे पहले था, ठीक है। अच्छा, हम थे क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन बेसिकली ये होता है जो आपकी जो पाइप है, ये जो मतलब राउंड जो थिकनेस है, तो उसको आप छोटा मतलब इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, मतलब थिक भी कर सकते हो और उसको छोटा भी मतलब के साइज़ में कर सकते हो। देखें मैंने इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखें बिल्कुल स्लिम हो गया, और अगर मैं इसकी अमाउंट बढ़ा दूंगा तो ये देखें थिकनेस में बढ़ जाएगा। बाकी आपकी साइड्स है, यहाँ से आप साइड्स भी बढ़ा सकते हैं इसको रफ एजेस की वजह से। बाकी एसेंट्रिसिटी ये है कि आप यहाँ से देखें इसको चॉप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
बाकी ट्विस्ट का मतलब पता होगा कि ट्विस्ट किस वजह से यूज़ होता है। ठीक है, ट्विस्ट मतलब कि वो होता है जैसे कि पूरा आपको मोड़ना, मतलब कि एक चीज़ को कोई मोड़ मोड़ देते हैं, उसको ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। बाकी ये है कि ये आपके पास हाइट आ गई सारी, लंप हाइट। ठीक है, और लंप हाइट ये देखें, ये जब आप लंप्स को आप जब यूज़ करते हैं तो इसकी हाइट कितनी देनी है आपको। ठीक है, कि हाइट कितनी देनी है, इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, या लंप की ऑफसेट कितनी रखनी है। ठीक है, तो आप देखें जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफसेट बढ़ाई, जैसे कि मुझे यहाँ पे थिकनेस लग रही है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी थिकनेस नहीं है, तो मैं इसकी ऑफसेट थोड़ी सी कम कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे अब थिकनेस कम हो गई, यहाँ पे इसका जो मतलब कि थिकनेस जो है यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे कम हो गई। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक शेप हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आता है चैम्फर बॉक्स। चैम्फर बॉक्स बहुत काम की चीज़ है कि चैम्फर बॉक्स बेसिकली ये है कि जब भी बॉक्स है, मतलब एक बॉक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि इसको जो कॉर्नर्स है उसको आप फ्लिट कर सकते हो, मीन्स कि आप राउंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा आप इसको जैसे कि बॉक्स क्रिएट करते हैं 3D में, तो वैसे ही आप सिंपल यहाँ पे बॉक्स देंगे। इसकी पहले आपने यहाँ पे इसकी दे दी साइज़ दे दिया, इसकी हाइट दे दी, और थर्ड आप इसको कितना फ्लिट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा करना, ज़्यादा मत करना। तो देखें ये आपके पास थिकनेस, साइड्स वगैरह, कॉर्नर्स जो है वो आ जाएगी। आप इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो देखें लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास नया जो ऑप्शन आया है वो है फ्लिट। फ्लिट बेसिकली आपको मैं ये बता दूँ, ये जो आपकी जो कॉर्नर्स के एजिस है उसको राउंड कर देती है फ्लिट। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको फ्लिट कर सकते हैं जितना आपको रखना है। ठीक है, जितना आपको कर्व करना है आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लेंथ सेगमेंट है, आप लेंथ सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, विड्थ सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, हाइट सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। और अगर आप फ्लिट सेगमेंट बढ़ाएंगे तो देखें ये स्मूथ हो जाएगा। देखा आपने, स्मूथ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप स्मूथ से यहाँ से चेक हटाएंगे तो ये स्मूथ नहीं होगा, ये थोड़ा रफ हो जाएगा। अगर स्मूथ चाहिए तो स्मूथ पे आप चेक लगा सकते हैं। फिर यहाँ फोर्थ ऑप्शन है चैम्फर सिलेंडर। ठीक है, चैम्फर सिलेंडर आप नॉर्मल सिलेंडर की तरह ही क्रिएट होगा। इसकी आपने यहाँ रेडियस दे दिया, हाइट दे दी, और इसको आपने फ्लिट, जितना फ्लिट चाहिए। ठीक है, इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो रेडियस जितना आपको राउंड चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, और फ्लिट जैसे चैम्फर बॉक्स में फ्लिट था सेम यहाँ पे फ्लिट है, आपको कितना फ्लिट चाहिए। ठीक है, हाइट सेगमेंट्स, जैसे कि सेगमेंट्स का मतलब SEGS का मतलब होता है सेगमेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEGS। ठीक है, तो मतलब कि आपको हाइट सेगमेंट्स का पूछ रहे हैं कि आपको हाइट सेगमेंट्स कितनी देनी है। तो आप बेसिकली हाइट सेगमेंट यहाँ से दे सकते हैं। थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे हाइट सेगमेंट आप दे सकते हैं, फ्लिट सेगमेंट दे सकते हैं, कितनी आपको फ्लिट सेगमेंट रखनी है, साइड्स कितनी रखनी है, और कैप सेगमेंट्स कितना देना है आपको। तो देखें टॉप से आपके पास सेगमेंट्स हो रही है। फिर यहाँ पे स्मूथ करना है तो स्मूथ कर दे, नहीं करना तो नहीं करें। खैर मुझे अब स्मूथ चाहिए तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूँगा तो स्मूथ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे स्लाइड्स ऑन का मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को दूसरे जो शेप्स में बताया था कि स्लाइस करना कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आप स्लाइस ओपन कर देंगे। यहाँ पे होता है स्लाइस फ्रॉम, स्लाइस टू। स्लाइस फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट करना है, और स्लाइस टू का मतलब ये होता है कहाँ पे ख़त्म करना है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे देखें शुरू कर सकते हैं, और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके आप यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसकी थोड़ी हाइट कम कर दूँगा तो ऐसा लगेगा देखें केक कटिंग करके आपने रखा है, और इसकी मैं थोड़ी सी साइड्स बढ़ा दूँगा तो देखें ऐसा लग रहा है केक कटिंग करके आपके पास केक पड़ा हुआ, उसका पीस कट किया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे शेप में आप लोगों को काम आ सकते हैं ये सब। ठीक है, मैं इनको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ सबको। फिर आपके पास है ऑयल टैंक। ऑयल टैंक कैसे मतलब कि काम करता है, आप देखें, आपने यहाँ इसको ड्रैग किया, इसकी हाइट दी, और ये आपके पास फ्लिट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसके मॉडिफाई में जाएंगे, इसको रेडियस देंगे कितना आपको रेडियस देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे रेडियस दे दिया, कितनी हाइट देनी है आपको, और आपको कैप की हाइट कितनी देनी है।
ठीक है, तो देखें आपके पास ये ऑयल टैंक हो गया, और यहाँ पे सेंटर और ओवरऑल जो आपको मतलब रखना हो वो आप रख सकते हो। ब्लेंड का मतलब ये होता है कि आपको कितना कर्व चाहिए, साइड्स कितनी चाहिए स्मूथनेस के लिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितने आपको सेगमेंट्स और जितने वर्टेक्स की आपको नीड हो उतने रखिएगा, क्योंकि जितना आप सेगमेंट्स और वर्टेक्स बढ़ाएंगे उतना आपका रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास से यही मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। और बाकी हाइट सेगमेंट्स अगर आपको बढ़ाने तो हाइट सेगमेंट्स आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी सेम स्मूथ अगर चाहिए तो स्मूथ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्लाइस ऑन, स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू का मतलब ये होता है कहाँ से आपको स्लाइस स्टार्ट करनी है, कहाँ से आपको एंड करनी है। ठीक है, ये आपके पास एक ये आपके पास शेप होता है। और फिर हमारे पास होता है कैप्सूल। कैप्सूल देखें, यहाँ से आपने ये किया, इसको हाइट दी। ठीक है, इसके मॉडिफाई में हम जाएंगे तो यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, हाइट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप साइड्स वगैरह भी दे सकते हैं, कितनी आपको साइड देनी है, हाइट सेगमेंट कितनी देनी है आपको, हाइट सेगमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको स्मूथ चाहिए तो आप स्मूथ पे चेक लगा सकते हैं, स्लाइस ऑन कर सकना है तो स्लाइस ऑन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे ख़त्म करना है, तो आप ये इसको हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल यहाँ यूज़ होता है। बाकी ये स्पेंडल, स्पेंडल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, इसकी आपने हाइट दे दी, और इसको आप चैम्फर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा चैम्फर करता हूँ। ठीक है, इसको जूम करके मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाता हूँ, और देखें ये रेडियस का ऑप्शन है, आपको कितना साइज़ देना है, इसकी हाइट कितनी देनी है आपको, और यहाँ पे कैप की हाइट, मतलब कैप की हाइट कितनी देनी है आपको। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊँगा। तो देखें कैप की है यहाँ पे देखें, तो जब आप इसको जूम मतलब पूरा रोटेट करके देखेंगे ऑल प्रेस करके, तो देखें ऐसा आपके पास शेप आ जाएगा। फिर ब्लेंड है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ। फिर ब्लेंड है, ब्लेंड आपको कितना मतलब कर्व करना है, इसके एजेस, साइड्स कितनी देनी है आपको, या साइड्स भी दे सकते हो, कैप सेगमेंट भी दे सकते हैं। देखें कैप सेगमेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, हाइट सेगमेंट्स कितनी देनी है तो आप हाइट सेगमेंट्स भी दे सकते हैं। स्मूथ चाहे तो स्मूथ रखें, अगर नहीं चाहे तो आप चेक हटा सकते हैं। स्लाइस ऑन का मतलब यही है कि सबकी जगह यही है कि स्लाइस ऑन फ्रॉम मतलब कि कहाँ से शुरू करना है, और टू मतलब कहाँ पे एंड करना है। ठीक है, तो देखें ये आपके पास ये सब आ गया। फिर आपके पास ये होता है LEXT, ये बेसिकली L शेप में वॉल अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड क्लिक करेंगे, थर्ड पे आप इसको कितनी वॉल की थिकनेस देनी है। आप इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे इसके साइड लेंथ का मतलब होता है कि आपको साइड की लेंथ मतलब एक वॉल की लेंथ कितनी रखनी है, इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे वो आपके ऊपर है। फ्रंट मतलब ये वाली वॉल। ठीक है, देखें ये जब यहाँ से आप व्यू कर रहे हो तो ये आपकी फ्रंट है, तो यहाँ से आप इसकी हाइट और मतलब कि इसकी आप विथ लेंथ कम कर सकते हैं साइज़ में। फिर साइज़ विथ के इसकी कितनी विथ रखनी है आपको, मोटाई कितनी रखनी है वॉल की, फिर फ्रंट की कितनी रखनी है आपको, आप यहाँ से रख सकते हैं, ये मतलब कि इसकी थिकनेस। ठीक है, हाइट मतलब होता है कि ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है आप जब वॉल बना रहे हैं तो इसकी हाइट तो होती होगी, तो आप यहाँ पे 10 फीट भी दे सकते हो, 12 फीट भी दे सकते हो, वो तो आपके ऊपर है कि आपके वहाँ पे साइज़ कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ से साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी साइड सेगमेंट्स आप दे सकते हैं, ये देखें सेगमेंट्स बढ़ गए, फ्रंट सेगमेंट ये आपके यहाँ बढ़ गए, विथ सेगमेंट मतलब ये आपके थिकनेस की बात हो रही है। ठीक है, हाइट सेगमेंट भी आप दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास L एग्जिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है गैनगॉन। गैनगॉन बेसिकली पॉलीगॉन की तरह ही होता है, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी एजेस में फ़र्क होते हैं। तो गैनगॉन कैसे क्रिएट करेंगे, ये एक आपने ड्रैग किया, इसकी हाइट दी, ठीक है, और इसके देखें एजेस को आपने चैम्फर कर दिया। यहाँ पे इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कितनी आपको साइड चाहिए, मुझे अभी 5 चाहिए, या बढ़ा भी सकते हैं जितने आपको साइड्स चाहिए हो। देखिए मैं अगर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो साइड्स बढ़ रही है, अगर मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास साइड्स कम हो रही है।
यहाँ से आप रेडियस बढ़ा सकते हैं, कितना आपको साइज़ चाहिए, फ्लिट करना है कितना फ्लिट करना है आपको फ्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट दे सकते हैं, कितनी हाइट देनी है। साइड सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपको सेगमेंट्स कितने बढ़ाने हैं, तो आप साइड के सेगमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं, फ्लिट सेगमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे स्मूथ भी हो जाएगा। अगर आप फ्लिट सेगमेंट्स बढ़ाएंगे तो देखें ये कुछ शेप आपके पास यूँ आ जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जितने आपको सेगमेंट चाहिए हो आप उतने ही ले सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे होता है सी एग्जिट। सी एग्जिट बेसिकली एल की तरह ही होता है। ये देखें ये सी शेप में आपके पास क्रिएट होता है। आपने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, इसकी हाइट दी और उसकी वॉल की कितनी थिकनेस है वो दी। यहाँ पे इसके मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे आएगा बैक लेंथ। बैक लेंथ का मतलब होता है ये वाली आपके पास वॉल। फिर आपके पास होती है साइड लेंथ। तो साइड लेंथ का मतलब होता है ये, जैसे कि हमारे पास फ्रंट लेंथ थी, यहाँ पे साइड लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट लेंथ ये इस वाले को कहेंगे। तो ये देखें ये इंक्रीज डिक्रीज़ करेंगे तो ये होगा। बैक विथ, यहाँ पे आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं। साइड विथ देखें थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप लाइन टूल से बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप कहेंगे कि हम लाइन टूल से भी तो वॉल बना सकते हैं, जी आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन लाइन टूल से जब आप वॉल बनाते हैं तो बेसिकली वो इक्वली आपके पास साइज़ इंक्रीज़ होंगे, साइज़ डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बेनिफिट ये होता है हमारे पास कि अगर मुझे इस वॉल की थिकनेस ज़रा मोटी चाहिए, मतलब थिकनेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ से मैनुअली बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ इस वॉल की चाहिए तो मैं इस वॉल की बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो 3 वॉल है तो मेरे पास तीनों वॉल के अलग अलग ऑप्शन है बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे सी एग्जिट यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं पर्सनली लाइन टूल से ही बनाता हूँ, क्योंकि हमें किसी वॉल की इक्वली मतलब कि साइज़ चाहिए होता है, तो इस वजह से हम लाइन टूल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे एग्जीबिशन में आपने बूथ बनाना हो या किसी भी आपको इंटीरियर बनाना हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होता है हाइट, कि आपको वॉल की हाइट कितनी देनी है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे बैक सेगमेंट्स, ये आपके पास यहाँ पे सेगमेंट बढ़ गए। साइड सेगमेंट्स आपने बढ़ा दिए, फ्रंट सेगमेंट्स आपने बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। आपने विड्थ सेगमेंट भी बढ़ा दिए। विड्थ सेगमेंट बेसिकली ये होता है, नहीं मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखें, तो ये आपके पास होता है। ठीक है, बिल्कुल साइज़ में बहुत बड़ा हो गया मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर देता हूँ। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है रिंग वेव। रिंग वेव कुछ इतना काम नहीं होता, खासकर एनिमेशंस वगैरह में काम आता है, लेकिन कोई इतना यूज़ नहीं करता इसको, तो उसको इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ेंगे कि रेडियस है, इसको साइज़ आपने कर दी, फिर आपने इसको रेडियल सेगमेंट दे दिए। देखें ना रेडियल सेगमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ये रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके रिंग विड्थ है। रिंग विड्थ का मतलब ये होता है कि आपको अंदर का जो इनसाइड एरिया है उसको कितना रखना है। आप रख सकते हैं, इसके साइड्स बढ़ा सकते हैं, साइड्स कम भी कर सकते हैं। साइड्स कम करेंगे तो थोड़े सी रफ़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। फिर इसके बाद यहाँ से आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप देखें हाइट बढ़ रही है, ये एक पाइप की तरह होता है। ठीक है, आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। हाइट के सेगमेंट्स कितनी देनी है, तो देखें यहाँ पे सेगमेंट्स इंक्रीज़ हो गई। अभी देखें मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखें। ठीक है, बाकी मैं इनकी अभी बात नहीं करता, मैं फिर कभी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में समझाऊँगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये शेप हो गया। फिर इसके बाद आता है हॉर्स। हॉर्स बेसिकली बहुत अच्छा एक शेप है ये। ठीक है, लेकिन बहुत कम भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसकी हाइट देंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पे राइट क्लिक कर दे या डब्ल्यू प्रेस कर दे तो आपके पास ये शेप क्रिएट हो गया। ये बेसिकली ये शेप जंप्स वगैरह में, और ये जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉल्स वगैरह होते हैं तो उस पर ये यूज़ किया जाता है। आप इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसकी ऑप्शंस है। ऑप्शन ये है कि राउंड डायामीटर, कि आपको कितना इसका साइज़ चाहिए, साइड्स कितनी चाहिए। ठीक है, और
इसकी हाइट कितनी चाहिए आपको, आप यहाँ से हाइट भी कर सकते हैं। आपको सेगमेंट्स कितनी चाहिए तो आप सेगमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब स्टार्ट मतलब देखें, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है स्टार्ट पॉइंट और ये होता है एक एंड पॉइंट। या जो बॉटम पे होता है वो आपका स्टार्ट पॉइंट होता है और जो टॉप पे होता है वो एंड पॉइंट होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट पॉइंट भी कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है, ठीक है। यहाँ पे एंड देखें, आपको कितना एंड करना है। और यहाँ पे आप साइकिल्स का मतलब ये होता है कि आपको कितने अंदर ये सिलेंडर्स टाइप के होते हैं ना, वो कितने चाहिए आपको। तो आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हो, यहाँ से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देखें डिक्रीज़ करेंगे तो आपके पास कुछ शेप ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको किस शेप में चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 3 शेप में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँगा। तो 3 यहाँ पे मैंने अमाउंट कर दी। बाकी डायामीटर से कि आप कितनी इसकी डायामीटर रखनी है, तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। देखें कुछ आपको बोतल बनानी हो, फैंसी बोतल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि टैंक्स की बोतल्स वगैरह होती है, तो उसमें भी आप थोड़ी सी इसको मूव आपको चाहिए तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ऐसे टाइप की बोतल्स वगैरह भी बना सकते हैं। फिर इसको एडिटेबल हम आगे जाके पॉली पढ़ेंगे तो उससे आप फिर सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होस होता है। फिर यहाँ पे होता है प्रिज्म। प्रिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो हम प्रिज्म कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको आपने यहाँ पे एक कॉर्नर दे दिया और ये आपने इसकी हाइट दे दी, ठीक है। यहाँ से मैं W प्रेस करता हूँ। इसके मॉडिफाई में हम जाएंगे, यहाँ पे साइड लेंथ 1। मैं टॉप पे जाके आपको बताता हूँ कि बेसिकली किस पर्पज़ के लिए काम होता है। ये देख रहे हैं, अगर ये मुझे ये जो वर्टेक्स है मुझे यहाँ चाहिए तो मैं इसकी अमाउंट थोड़ी यहाँ से ऐसे बढ़ा दूंगा, तो ये थोड़ा इस साइड विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, सॉरी। अगर साइड 2 की मुझे लेंथ बढ़ानी है तो ये देखें साइड 2 की मेरे पास लेंथ बढ़ जाएगी। मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं इसको सेंटर कर दूंगा। और अगर साइड 3 की लेंथ मुझे चाहिए तो देखें साइड 3 की मैं यहाँ की लेंथ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे इसकी हाइट चाहिए तो आप हाइट बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड सेगमेंट भी आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे साइड सेगमेंट 2 भी बढ़ा सकते हैं, साइड सेगमेंट 3 भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे हाइट के सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ये था एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। सो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप और फिर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।